हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ चटोरी रजनी जी के बारे में। तो उनको लेकर बहुत सारी बातें फैल रही हैं इधर-उधर, खास कर कि जो उनके बेटे के साथ हुआ, मतलब जो भी उनके साथ दुखद घटना घटित हुई। तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं क्योंकि ये इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है। और ट्रेंडिंग टॉपिक उठाने के लिए लोग कुछ भी न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, जो कहीं न कहीं मुझे बिल्कुल यूज़लेस, कहते हैं ना, सेंसलेस, ये चीज़ें समझ में आ रही है मुझे। बात करने वाली हूँ मैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके बेटे की जो भी उनके साथ हुआ, एक्सीडेंट बताया जा रहा था उसको, और रजनी जी का एक वीडियो सामने आया था, जहाँ वो ये बोल रही थी कि जहाँ भी ये चीज़ें हुई हैं, मतलब उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और वो जानना भी नहीं चाहती हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि जो चला गया, वो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये चीज़ उन्होंने अपने वीडियो में बोली थी। इसके अलावा रजनी जी ने एक प्रेयर मीट रखी थी, जहाँ पर उन्होंने सबको बुलाया था, इन्विटेशन सा दे दिया था उन्होंने कि जो भी आना चाहता है इस घड़ी में उनके सपोर्ट में या उनके बेटे को गुड बाय बोलने के लिए, वो सब आ सकते हैं। और ये पोस्ट उन्होंने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह शेयर की थी। अब चटोरी रजनी कोई छोटा-मोटा चेहरा तो थी नहीं, जाना-माना चेहरा थी। तो ऐसे में जब उनके बेटे के साथ ये कुछ हुआ, तो सब उस चीज़ से जानकार हो चुके थे, सबको मालूम था। और जब वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये सब चीज़ें डालती हैं कि हम कर रहे हैं प्रेयर मीट और आपको आना है, फेयरवेल दे रहे हैं हम अपने बेटे के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ शामिल होंगे। कोई किसी को भी आप रोक नहीं पाओगे जब आपने खुला इन्विटेशन रखा है ना? और उस इन्विटेशन में कहीं पर भी रजनी जी ने ये चीज़ नहीं बोली थी कि जो भी आ रहा है वो रिकॉर्ड ना करे, है ना? वो वीडियो नहीं अपलोड कर सकता है या कैमरा नहीं निकाल सकता है। तो ज़्यादातर जो कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी जाते हैं भाई, जो केवल कंटेंट के लिए जाते हैं, कुछ वाक़ई में आपसे दिल से कनेक्ट कर रहे होते हैं इसलिए जाते हैं, तो कुछ कंटेंट के लिए भी जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सब पहुँचे थे वहाँ पर। अब ऐसे में क्या हुआ कि सबने उस प्रेयर मीट के वीडियोज़ निकाले और सोशल मीडिया पर कर दिए शेयर। अब उसमें से कुछ लोगों के जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गए, और इन वीडियोज़ के ज़रिए कई सारे रिएक्शन बनने लगे और चटोरी रजनी जी पर उँगलियाँ उठने लगीं कि वो ऐसे कैसे नॉर्मल हो सकती हैं, वो इतना नॉर्मल कैसे बोल सकती हैं, एक माँ का दुःख ही नहीं दिखाई दे रहा था, और फेयरवेल पार्टी में तो न जाने क्या-क्या हो रहा था, ऐसा कौन माँ करती है, ये करती है, वो करती है, उन पर बहुत सारी उँगलियाँ उठने लगीं। तो जब रजनी जी लाइव आईं, तो उन्होंने लाइव पर बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो बिना मेरे कंसेंट के वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कोई भी परमिशन नहीं ली। तो रजनी जी को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब उन्होंने इनवाइट किया था, तो उस वक़्त उन्हें ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि जो लोग भी आना चाहते हैं, वो केवल हमारे दुःख में शामिल होने आएँ, यहाँ कंटेंट के लिए ना आएँ। कोई भी अपना मोबाइल नहीं निकालेगा, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा यहाँ। केवल और केवल मेरे बेटे के साथ जो भी उनके, कहते हैं ना, कि भावनाएँ जुड़ी हैं, उसके लिए आप जुड़ें। ये चीज़ उन्हें बोल देनी चाहिए थी। और जब इवेंट में लोग कैमरा निकाल कर वीडियोज़ बना रहे थे, तब भी आपको अनाउंस कर देना चाहिए था, है ना? माइक के थ्रू कि कोई भी वीडियो ना निकाले कृपया, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जब वीडियोज़ वायरल होने लगे, इन पर एलिगेशंस लगने लगे, इनको गंदे-गंदे कमेंट्स आने लगे कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है, और इनके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको भी बोला जाने लगा। तब ये थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हुईं और इन्होंने फाइनली वीडियो बनाया। हालाँकि जो उन्होंने बातें बोली हैं, वो मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो चाहती थी वो अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब करना, तो वो कर रही हैं। उनको मालूम है कि उनके बेटे को किसी का भी रोना पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा और एक अच्छे नोट पर गुड बाय करने की कोशिश की थी अपने बेटे को। उनका अपना जेस्चर था, उनका अपने बेटे को लेकर जो प्यार था, जताने का तरीका था, वो अपने हिसाब से जता रही थी। इसमें कोई भी सब्सक्राइबर, उनकी ऑडियंस या कोई भी उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। एक माँ के लिए जितना कंसर्न एक माँ अपने बेटे को लेकर जता सकती है, उतना कोई भी नहीं जता सकता है। तो एक माँ को यहाँ पर सिखाना बिल्कुल गलत था। लेकिन ये बात भी गलत थी कि अगर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, तो आप उसमें उसको रोक लगा सकते हो। अगर आपने खुला इन्विटेशन दिया है, कोई आएगा, तो आप उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। अब क्या हुआ कि पहले तो लोग, जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस बहुत सारी ऐसी होती है, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। अगर आप उनके अकॉर्डिंगली बात करोगे, तो उन्हें अच्छा लगता है। जैसे ही आपने अपने अकॉर्डिंग बात कर ली या कुछ ऐसी बात कर दी जो जिससे वो वाकिफ नहीं रखते हैं, तो वो आपको तुरंत ट्रोल करने लग जाते हैं। ये मैंने भी देखा है। मैं जब लप्पू और लप्पी और जगत दीदी का वीडियो बनाती हूँ, रिएक्शन बनाती हूँ, उनको रोस्ट करती हूँ या
कुछ भी बनाती हूँ फन वे में या फिर नॉर्मल वे में या नॉर्मल रिव्यू के रूप में, तो लोग उसको खुशी-खुशी ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं स्नैपी के बारे में बोलना चालू करती हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि दीदी हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, ये मैंने नोटिस किया हुआ है। तो ऑडियंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ खड़ी रहे। उसे आपकी छोटी-सी बात अगर अच्छी लग सकती है, तो उसको छोटी-सी बात बुरी भी लग सकती है ना? तो यहाँ ओपिनियन शेयर करने से पहले बहुत बार लोगों को सोचना भी पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो अब जैसे ही रजनी पहले लोग रजनी जी को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रजनी जी ने ये चीज़ बोल दी कि लोगों ने वीडियो बना लिए, वायरल कर लिए, तो वैसे ऑडियंस देखना चाह रही थी कि प्रेयर मीट में क्या हुआ। जो लोग भी वीडियोज़ बना के आए थे, उनको अप्रिशिएट कर रही थी ऑडियंस, अप्रिशिएट कर रही थी कि आप हमारे लिए वहाँ गए, आप वीडियो बनाकर लाए और हम भी देखना चाहते थे कि गुड बाय कैसे किया गया वगैरह-वगैरह। पहले ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन जैसे ही चटोरी रजनी जी ने वीडियो में बोल दिया कि बिना मेरी जानकारी के लोग ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वही ऑडियंस जाकर उन लोगों को गालियाँ देने लग गई, उनको ट्रोल करने लग गई जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को बातें सुनने मिली हैं, तो वो मनीषा करके हैं, मनीषा हंगरी शायद उनके चैनल का नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, तो पहले ऑडियंस खुश हो रही थी वो वीडियो देखकर और वो क्योंकि देखना चाह रही थी, है ना, कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि चटोरी रजनी की साइड से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, वो ज़्यादा अपडेट वगैरह नहीं कर रही थी। बट ऑडियंस को कहीं न कहीं वो देखना था, तो यहाँ उन्हें देखने को मिल गया, तो पहले ऑडियंस अप्रिशिएट करने लग गई। लेकिन जैसे ही चटोरी रजनी जी का वीडियो आया, वैसे ही ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई उनकी और उन्हें गालियाँ, थ्रेड्स और जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलता है, धमकाना, मतलब गालियाँ देना, बददुआएँ देना, ये सब जो है स्टार्ट हो गया। ये सब स्टार्ट हो गया। ख़ैर लेकिन मनीषा जी ने वीडियो बनाकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उनका कहना है कि जब मैं वीडियो बना रही थी, वहाँ किसी ने मुझे रोका नहीं, वहाँ सब बना रहे थे मेरे अलावा, लेकिन मेरा वीडियो वायरल हो गया तो मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं। जिनका वायरल नहीं हुआ, उनको ज़्यादा लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो दस्तूर है सोशल मीडिया का, यहाँ बहुत जल्दी आपको प्यार मिलता है, तो बहुत जल्दी आपको नफ़रत भी मिलती है। अब रजनी जी के बेटे को लेकर बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं, जो इधर-उधर से आ रहे हैं, जो कुछ अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं इन अकाउंट्स के वीडियोज़ कमेंट पढ़ के। हालाँकि अभी रजनी जी की साइड से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। बट ऐसी खबरें फैल रही हैं कि जो उनके बेटे के साथ हुआ, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, उनके बेटे ने खुद को सेल्फ उन्होंने ऐस कर लिया है, ऐस किया है उन्होंने, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। और उसकी वजह बताई जा रही है कि वो पढ़ने में पढ़ाई थी, उसकी एग्ज़ाम्स थे और उसका प्रेशर था उसके ऊपर और उसको लग रहा था कि वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए करके उसने ऐसा कर लिया है। ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और कहा जा रहा है कि कुछ उनके जो दोस्त हैं, वो ये अफ़वाहें फैला रहे हैं या फ़ेक अकाउंट्स हैं, जो अपने आप को उसका दोस्त बता रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे रिएक्शंस बन रहे हैं और इसमें जो रजनी जी हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उँगलियाँ उठाई जाने लग गई हैं और बहुत सारी बातें उठाई जा रही हैं, जैसे कि जब वो ये एक्सीडेंट हुआ, उस समय रजनी जी अवेलेबल नहीं थी, वो केरला में थी शायद और उनके हस्बैंड ऑफ़िस में थे। तो उसमें भी लोग उँगली ये उठा रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो रात के समय में हुआ है। तो रात के समय में कौन-सा ऑफ़िस होता है, क्या होता है, करके तो लोगों का पूरा-पूरा अंदेशा यही जताया जा रहा है कि रजनी जी बहुत कुछ छुपा रही हैं। उनके लड़के ने ऐस अटेम्प्ट किया है और उसको छुपाने के लिए जो है वो कहानियाँ बुन रही हैं और इसलिए वो अपने बेटे को जो है न्याय नहीं दिलाना चाह रही हैं। उसके लिए वो जो सीसीटीवी की बात कर रही हैं, मतलब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। जबकि रजनी जी की साइड से यही स्टेटमेंट आया था कि उनका बेटा काफ़ी पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद वो पार्टी थ्रू करना चाह रहा था, तो इसीलिए उन्होंने उसी टाइप का फेयरवेल उसके लिए रखा। तो अभी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे रिएक्शंस, न्यूज़ जो फैल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या झूठ है, हम तो बोल नहीं सकते। जब तक कि उनके मम्मी-पापा कुछ आकर सामने से नहीं बोलते। अब वो उनके ऊपर है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक कि उनके जो कहते हैं ना करीबी रिश्तेदार, उनके मतलब फैमिली मेंबर्स आकर कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, तो इस पर किसी कंक्लूजन पर पहुँचना नहीं ठीक लगता है। बहुत सारी बातें और भी आ रही हैं, वो जो नाइट में रेसिंग्स चलती है, बाइक रेसिंग वगैरह चलती है, उसकी भी बात सामने आ रही है। तो बहुत सारे रूमर्स इस समय फैल रहे हैं। आई होप कि रजनी जी जल्दी से कमबैक करेंगी और वो सारी चीज़ों के बारे में अपने साइड से बताएँगी। वो खुद क्लियर करेंगी कि क्या सही है, क्या गलत है और ये रूमर्स पर केवल और केवल जो रजनी जी हैं, वही ताला लगा सकती हैं या फिर अपनी जो भी उनका पक्ष है, वो रख सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब जो एक माँ को लेकर बोला जा रहा है, सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।